देखिए, इस देह में रह करके अपन लोग आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। यह जो अपना शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूतों की स्थापना आज के हमने संदेश पर जो संदेश भेजते हैं आराधना की पद्धति, उसमें हमने बतलाया है कि पंचभूतों की शुद्धि के मंत्र भी हैं और पंचभूतों की शुद्धि के लिए रंग भी है। पांच भूत ये पांच रंगों से संबंध रखते हैं। यदि रंगों की स्थापना करनी है तो कैसे करने की हमने बताया है कि पाँव, ये जो पाँव है, देखिए ये आपके पाँव। सबसे ज्यादा धरती पर रहने वाले कौन सा हिस्सा है? यही है ना। तो अपन लोग ये देखिए यहाँ पर इस रीति से शेप, हाथ नहीं लगाएंगे कृपया। हाथ यदि पाँवों को लग जाए, नाभि से नीचे के अंगों पर यदि हाथ लग जाए, हाथ धो करके ही आराधना करनी चाहिए। शेष यहाँ लिखा हुआ, आप उसकी स्थापना करें। स्थापना यानी कि यहाँ क्षी लिखा हुआ, प यहाँ पर नाभि प लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, स्वा मुख के अंदर स्वा, हाथ उठा लीजिएगा, हा स्वा ओ पर शी। ये पांच बीज मंत्र है। पृथ्वी का क्षी है, जल का प है, अग्नि का ओम है, वायु का स्वा है और हा जो है आकाश का है। पंचभूत शुद्धि के बाद खड़े हो जाएंगे। अब अपन लोग खड़े हो गए, अपने सामने अब परमात्मा आदिनाथ जी, चहुं और आदिनाथ स्वामी जी ही हैं, क्योंकि आप उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, कोई इधर बैठा है, कोई उस तरफ भी बैठा हो सकता है। ये तो ठीक है, भगवती मातेश्वरी उधर है, ठीक है। अपन लोग अब बस ओम ह्रीम आरहम, ओम ह्रीम आरहम नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीम आरहम नमो सिद्धानम, ओम ह्रीम आरहम नमो आर्यानम, ओम ह्रीम आरहम नमो उज्जायानम, ओम ह्रीम आरहम नमो येषु पंचरूपारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं अरहं नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं अरहं नमो आर्यानम, ओम ह्रीं अरहं नमो उज्जायानम, ओम ह्रीं अरहं नमो वेदांतानम, ईशो पंचमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हो गया। अब अपन लोग परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी से ये स्तुति हैं। भक्तामर स्तोत्र के शब्द जो हैं स्तुति, और श्रीमानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी जो हैं वे अपने स्तोता हैं। स्तोता यानी कि जो स्तुति करने वाले, उनको हम स्तोता कहते हैं। अब अपन लोग
उनसे आज्ञा लेंगे कि साहेब आशीर्वाद देना, आपके द्वारा विरचित या आपके द्वारा गाया गया भक्तामृत स्तोत्र हम सामूहिक रूप से गिनना चाहते हैं। लुधियाना शहर में, सुंदर नगर में, जैन मंदिर वाली गली में, परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की छत्र छाया में, भगवती मातेश्वरी श्री पद्मावती देवी माता जी के सम्मुख और आप परमात्मा के सम्मुख, चतुर्मुख विराजमान परमात्मा के सम्मुख बैठ करके साहेब हम स्तोत्र पाठ सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए आप हमको आज्ञा दो और आशीर्वाद दो, ठीक है? ये आप प्रार्थना करने के बाद में आप बैठ जाएंगे। बैठ गए ना? अब बैठने के बाद में दो पल के लिए आप एक कल्पना करेंगे, बहुत सुंदर सी कल्पना करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने मानतू सूरी जी महाराज साहब जी स्तोता है। वैदिक परंपरा में उसको ऋषि कहा जाता है, परंतु हम तो अपनी परंपरा के अनुसार से उनको स्तोता कहेंगे, स्तुतिकार कहेंगे। अब उनकी कल्पना अपने को क्या करने हैं, हमारी पीठ के पीछे हैं, हमें आशीर्वाद देना है। बस उनके शब्द हैं, हमें गाने का अवसर उन्होंने ही दिया। इस तरीके से कल्पना करके परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को देखते हुए, जो लोग जिनको भक्तामृत स्तोत्र याद है, एक लय से, यानी कि लय भी सबकी एक नहीं होगी। आप लोग लय को तोड़ेंगे नहीं, आरोह अवरोह को तोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं तोड़ेंगे? लय से क्या होता है, एक आरोह अवरोह से क्या होता है, आप लोग महसूस करेंगे धीरे 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 धीरे, आज तो नहीं परंतु धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ध्वनियों का हमारे अंदर घर्षण होता है, घर्षण होता है, और वो ही घर्षण हमारे धीरे 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 हमारे शरीर में स्पंदन पैदा करता है। स्पंदन यानी कि ये एक दीवार, ये पानी का धक्का लगता है, पानी का धक्का लगता रहता है, पानी का धक्का लगता रहता है। धीरे 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 जो बंधन है, जो बंध है, वो टूट जाता है। हमारा शरीर स्पंदनों से भर जाता है। शुद्धि के बाद धीरे धीरे शुद्धि होगी। यह सब करने के बाद में अपने शरीर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपके शरीर में जो कोई भी रोग शोक होंगे सब दूर हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा। एक इससे सामूहिक रूप से कर रहे हैं हम, इसलिए कि एक दूसरे की ऊर्जा का संक्रमण हम में भी हो। न जाने किसी की ऊर्जा बहुत पवित्र होगी, वो हमारे तन को छुएगी, हमारी इंद्रियों को छुएगी, हमारे मन को छुएगी, और बस हम परमात्मा की भक्ति में गाएंगे। हमें और कोई चिंता नहीं करनी है। हम हाथ जोड़ेंगे परमात्मा को, और अब अपन लोग 3 नमस्कार महामंत्र गिन चुके, अब अपन लोग नमुत्थुणम का पाठ करेंगे। कारण नमुत्थुणम एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें कि अरिहंत परमात्मा का स्वरूप स्वयं इंद्र ने जैसा महसूस किया सदियों 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 से, असंख्याता वर्षों से, वो स्वरूप इंद्र ने नमुत्थुणम स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को दिया। तो अपन लोग शक्रस्तव का पाठ करेंगे, और उसके बाद में ही अपन लोग भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। ठीक है? शक्रस्तव जो करने का है, दाहिना घुटना नीचे और बायां घुटना ऊपर। ये दाहिना है, ये बायां है। इस रीति से बैठेंगे।
नमुत्थु, इसका नाम है नमुत्थु। समझे? नमुत्थु शब्द भी बोलना है और पंचांग प्रणिपात भी करना है। इसका नाम है नमुत्थु। नम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम तीर्थयरानम स्वयं संबुद्धानम पुरीसुप्तमानम पुरीससिंहानम पुरीसवर पुंडरीयानम पुरीसवर गंधहथीनम लोगुत्तमानम लोगनाहानम लोगहीयानम लोगपैवानम लोगपज्जो यगरानम अभयदयानम चक्षुदयानम मग्गदयानम शरणदयानम गोहीदयानम धम्मदयानम धम्मदेशयानम धम्मनायकानम धम्मसारही धम्मवर चारुलंत चक्रवर्ती अपरिहाय वरनाशनधरानम वियक्तक्षौमानम जिनानम जावयानम तिन्नानम आरयानम बुद्धानम गोहयानम मुक्तानम मोरेगानम सब्बन्नूनम सब्बदरिसी शिव मयल मर्य मनंत मक्षय मव्वाबाह मपुनरावित्ते सिद्धि गई नामधेयम आनम संपत्ति। जिस समय हम शिवमय से बोलेंगे ना, उससे पहले तो अरिहंत परमात्मा की कल्पना करेंगे। अब जब शिव मयल मरुय मनंत मक्षय मव्वा बाह मपुनरावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जिय भयानम। ये इतना पाठ जब अपन बोलेंगे तब परमात्मा का रूपातीत ध्यान, यानी कि परमात्मा की आत्मा की शुद्ध बुद्ध मुक्त स्थिति में परमात्मा की आत्मा की अपन लोग सिद्ध शिला से भी ऊपर उनकी कल्पना करके इन शब्दों को बोलना है। हो गया? नमो जिनानम जियभ्यानम प्रणाम कीजिए, धरती का पंचांग प्रणिपात कीजिए और उसके बाद में अपन लोग बहुत 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 शांति से बैठेंगे। देखिए, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और सीधी रख करके ही अपन लोग अब ऋषभ जी महाराज जैसे बुलवाएं, इनके साथ में ही आप लोग अपन लोग शुरुआत करेंगे। इस रीति से अपन लोग बस शुरुआत ही करनी है। अब कुछ सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। जो हुआ परमात्मा ने करा लिया, सब बढ़िया कराया, बड़ी कृपा है इसकी। प्रारंभ करेंगे। भक्तामर बोलते जाइए। मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्कृतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विना
पिनाकि विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् पारं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान्गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनग्रचक्रम् ओवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं समं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं क्षुद्रवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चारुचौद्रकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु लिङ्गमिव शार्वरमन्धकारम् मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुतियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीलयेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूतबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहिनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यर्थदोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखर युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं करिष्ये यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवपृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं त्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्
त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्राकुणास्त्रिभुवनं कमलं गयन्ति ये संशितास्ति जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते दशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुदाचरिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताचलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नासं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिना निविवस्वता युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिमनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनुषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति मानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति सुरगंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य
शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था वामद्वयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्ते भुवनाद्विहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलाम्बरभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय ओ विस्मयोत्रय विनामगुणैरशेषैः संसंश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपातविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोहितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदय पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसितसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादिशिरसीव सहस्ररश्मे पुङ्गावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपु करधौतकान्तम् उद्यक्षशाङ्कशुचिनिर्झरपारिदार मूर्च्छैस्तकं सुरगिरेरिव शान्तकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मूर्च्छैस्कृतं स्थवितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवेकशोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वम् पुण्येन्द्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति परियुल्लसन्नतमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य याधिप्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल भक्तप्रमद्भ्रमरनादविवेदको
संचित भूमि भागर क्रम क्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाग्रामति क्रमयुगाचल संचितं ते कल्पान्तकाल पवनोदयमनिकल्पम् प्रावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् वह्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क स्वनामनागदमनि हृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्गज्जिमाकरमयूखशिखापविघ्नम् त्वत्कीर्तनात्महिमाशुभिधामुपैति कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिभाव वेगावतारकरुणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजगणाश्रयनो लभन्ते आम्रोलिनोक्षुभितभीषणनक्रचक्र आदीनपीठभयदोर्गणवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभूता शोषाङ्गशामुपगताश्रुतजीविकाशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीर्घदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशङ्करवेष्टिताङ्गा गाढं विहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजतवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदय वन्दनोतम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निवर्ताम् भक्त्यामया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् दत्ते जनो यदिह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ॐ श्रीं अरहं नमो अरिहन्ताय। 3 बार बोलिएगा। ओम ह्रीं अरहं
महामंत्र के पहले 5 पद ओम ह्रीम अरहम पद और फिर बाद में थोड़े अपने को बोलते हैं, जैसे शुरुआत में किया था वैसे ही। ओम ह्रीम अरहम नमो ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम अरहम नमो आयर्याणम ओम ह्रीम अरहम नमो वज्रायाणम ओम ह्रीम अरहम नमो लोहे सबसागुणम एसो पंचनमुखारो सर्वभावपरासनो मंगलानं च सर्वेसिं प्रणमं भवै मंगलम् ओम ह्रीम अरहम नमो अयंकारणम् ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीम अरहम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीम अरहम नमो वज्रायाणम् ओम ह्रीम अरहम नमो लोहे सबसागुणम् एसो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् ओम ह्रीम अरहम नमो अयंताणम् ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीम अरहम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीम अरहम नमो वज्रायाणम् ओम ह्रीम अरहम नमो लोहे सबसागुणम् एसो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ। देखिएगा, पहली बात तो मैं यह कह देना चाहता हूँ, भक्तामृत स्तोत्र के पाठ का सभी रीति से लाभ आप लोग देख सकते हैं, मगर देखने का कोई परिणाम नहीं। समुद्री हवाओं का स्पर्श का आनंद समुद्र के किनारे पर टहलते हुए जो आता है, वो समुद्र की फोटोओं को देखते रहने से कभी भी हवा के स्पर्श का आनंद, ठंडक का स्पर्श और वहाँ के वातावरण का फायदा फोटोओं से नहीं मिल पाता है। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे, सुबह सुबह से ही उठने के बाद दिल का माहौल तैयार कीजिएगा सबसे पहले कि मुझको आराधना में जाना है, जाना है, जाना है। बाकी का टाइम तो है ही मेरे धंधों के लिए, उल्टा सुल्टा विचारने के लिए। ये कम से कम जो पल मिले हैं, आधा घंटा जो मिला, वो तो कम से कम सुबह सुबह परमात्मा के ध्यान में बिता लें, परमात्मा के स्मरण में बिता लें, परमात्मा के गुणगान में बिता लें। ये एक वातावरण को तैयार किया अपने मन को। अरे ये कितने उपकारी हैं, जो आज मैं खाना खा रहा हूँ, रोटी बनी बनाई मिल रही है, ये रोटी बना करके सिखलाने वाले ये आदिनाथ दादा। आज की तारीख में जो मैं व्यापार व्यवसाय कर रहा हूँ, वो सिखलाने वाले आदिनाथ दादा। 64 कलाएं, 72 कलाएं, सभी प्रकार के शिल्प सिखलाने वाले आदिनाथ दादा। क्या भूगोल, क्या खगोल, क्या लोक अलोक के रहस्यों को खोलने वाले सबसे पहले इस अवसर्पणी काल में यदि कोई है तो परमात्मा आदिनाथ दादा। सभी प्रकार के लौकिक और लोकोत्तर व्यवहारों को सिखाने वाले यदि कोई हैं तो वे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी दादा। इनकी भक्ति का शुभ अवसर, इनके गुणगान याद करने का और स्मरण करने का, करवाने का एक शुभ अवसर सामूहिक रूप से भक्तामृत स्तोत्र। अपने चाहे 10 होंगे, चाहे 15 होंगे, चाहे 5 होंगे, परंतु यहाँ आइए मस्ती से जाप में हमेशा ध्यान रखिए।
एक स्थान, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपको कहना चाहता हूं, घर के थड़े पर खड़े होकर के आप 7 बजे खड़े हो जाओ, रोटी रखो, आप याद करो, गौ माँ को बुलाओ, कुत्तों को बुलाओ, वे आएंगे। पहले दिन नहीं आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन नहीं आएंगे, हो सकता है चौथे या 5वें दिन आ जाए। फिर वो ठीक आप लोग पहुंचो या ना पहुंचो, वे लोग तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हम उनको अच्छे ढंग से देख सकें, ऐसी नजरें हमारे पास में नहीं है, उनके पास में वो नजरें हैं। यदि हम उपस्थित हैं तो वे हमको देखते हैं, हमारी हाजिरी स्वीकार करते हैं। तो इस ढंग से आप लोग यहाँ आइए। मानता हूं ये जो लगे ना सामने कैमरे में मेरे, देख सकते हो, मना नहीं करता हूं, किसी को भी मना नहीं है, परंतु जो मजा, जो एक आनंद सामूहिक रूप से है, वो मजा केवल इन फोटोओं को देखने से नहीं है। याद रखिए, सूरज प्रकाश देता है, सूरज की फोटो नहीं। इस बात को यदि हम याद रखेंगे, अवश्य में कोशिश कीजिए। जो आएंगे कल से ठीक 6 बजे अपन लोग प्रारंभ करेंगे। आज मैंने आपको बतला दिया कि कैसे आना है। जब से उठे तब से जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री, मस्ती से गाना है। इससे क्या होगा, तुम तुम्हारे मन को तैयार करोगे, तुम तुम्हारी वाणी को तैयार करोगे, तुम तुम्हारी काया को तैयार करोगे, तुम तुम्हारी इंद्रियों को तैयार करोगे। ये नहीं है कि तुम गपशप करो और फिर जय जय श्री आदिनाथ, नहीं, वातावरण बदल जाता है बातचीत करने से, आप लोग महसूस कीजिएगा। चित्त को यही विषय देना है, जब तक कि अपन लोग क्षमा न मांग ले। और यहां से जब निकलना है, क्षमा मांगे बिना नहीं निकलना है। इनकी आज्ञा लेकर के आराधना चालू की, इनकी आज्ञा लेकर के ही बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए भी एक व्यवस्था हमारे आगमों में, जो कोई भी मंदिर जी में आता है, साधु उपासना में आता है, तो वह एक शब्द बोलता हुआ ही बाहर निकलता है। परमात्मा को कहना पड़ता है, अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही। इसको अवश्य ही सामाचारी कहा जाता है। पहले निशी ही सामाचारी और एक यह सामाचारी है अवश्य ही। परमात्मा को कहेंगे कि साहब, दिल तो नहीं होता जाए, परंतु क्या करें, हम भी तो बैठे संसार में है ना। कुछ आवश्यक कार्य हैं, उन कारणों से हम जा रहे हैं, इसके लिए भी हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं। धीरे धीरे अपन लोग संकल्प की प्रक्रिया भी इसमें जोड़ने वाले हैं। ये तो मैंने केवल एकमात्र प्रवेश अच्छे ढंग से आप पा सको, उसके लिए मैंने इतनी सी विधि का हिस्सा बतलाया है। हम संकल्प करेंगे अपने कार्य की सिद्धि के लिए। और कल से जब कभी भी आप आए बक्तामर के लिए, चावल लाना न भूलें, क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है, मंगल हो, आज का दिन मंगलमय हो। इनसे मंगलमय दिन के लिए, रात के लिए, हर समय के लिए की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। और भक्तामर स्तोत्र में एक श्लोक है, जिसके माध्यम से अपन लोग वो श्लोक प्रार्थना केवल एक, आज का दिन मंगलमय हो, शिवमस्तु सर्व जगतः, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और मेरा आज का दिन मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इस प्रार्थना के साथ अपन लोग देवादिदेव परमात्मा को एक श्लोक मैं बोलूंगा और वो श्लोक आप लोगों को प्रतिदिन का एक हिस्सा बना लेना है। प्रतिदिन का एक हिस्सा बना लेना है कि प्रातः काल में उठे, नमस्कार महामंत्र के बाद वो श्लोक गिनो और परमात्मा से कहो कि साहब तुमको प्रणाम, तुम्हारी अनंत शक्तियां आए, परंतु तुम्हारी अनंत शक्तियों में से हम यह चाहते हैं, हमारे सभी के सभी दुख दूर करो, जगत के जीवों को शांति दो। ये प्रार्थना करने और ये अपन लोगों को चावलों में से थोड़े से चावल लेकर के जब हम स्वाहा बोलेंगे
तब आप लोगों को अर्पित करें। और वो लाए सभी जन लाए, जो लाए हैं नहीं, आपने ही लाने, देने भी नहीं, किसी को नहीं देखा नहीं। हमने अपने वहां से चावल मंगा करके स्वस्तिक कराया। हम तुम्हारे चावलों वावलों के धनी नहीं, वो हमारे चावल, उन चावलों के साथ में हमारी भावना है। हम भी अक्षत पद, अक्षय पद चाहते हैं। हम अपनी वस्तु लाएंगे और यहीं पर ही अपन लोग बैठ करके परमात्मा की अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों की आराधना करें। और अपन लोग परमात्मा को अमुक अमुक पदार्थ, अमुक अमुक तरीके का पदार्थ, अमुक अमुक कार्य की सिद्धि के लिए वह भी हम आपको बताएंगे, परंतु यहाँ आने वाला, बाहर वालों को नहीं। वे लोग बैठे आराम से, अपन लोग यहाँ पर आए, आराधना करें, उपासना करें, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखें। अब देखिए आपके पास चावल, मैं एक श्लोक बोलूंगा, केवल एक ही श्लोक बोलूंगा और उस श्लोक के साथ में बिल्कुल स्वाहा शब्द बोलूंगा। आप धरती पर परमात्मा के सामने ये लिया, ये देखिए, ये यूं लिया, यूं किया और यूं अर्पित किया। फिर से कहना चाहता हूं, जो आप थाली में लाओगे या कांच के प्याले में लाओगे, चावल रखे, ये लिया, दिल के सामने रखा, यूं अर्पित किया। ये अर्पित करने का क्रम है। मंत्र तभी सिद्ध होता है जबकि दशांश उस मंत्र की आराधना करने के बाद 10वां हिस्सा जब अपन वापस मंत्र अर्पित करते हैं तब वह सिद्ध हुआ माना जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तब हम अपने आप इलायची को, लविंग को, बादाम को वापस खींचते नहीं है, वहां देते हुए अपने पास ही गिरता है। ये आप महसूस करेंगे, समझ लो वो हो गया काम अपना सफल, मालिक ने स्वीकार कर लिया है, ये सफल। आप मानेंगे नहीं, मैं यहाँ रुक जाकर के जाप करता हूँ मुक्तामन स्तोत्र का। मुझको 3 दिन से लगातार जो चीज अर्पित करता हूँ वही चीज मुझको वापस मिल जाती है। मैं उधर अर्पित करता हूँ और वो इधर गिर जाता है, किसी भी बहाने से अर्पित यहाँ कर रहा हूँ और वो यहाँ हो रहा है, यानी कि वो धर्म धुरंधर के हिस्से का है। माना नहीं जा सकता मगर होता है, ये अनुभव है मेरा। और उसको खाने के बाद धीरे 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 वही तो हमारा खून पानी बनता है और वही हमको पुष्टि देता है, खुशियां देता है, उल्लास उमंग देता है, हर कार्य करने के लिए शक्ति देता है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं अलग अलग पदार्थ कह दिया करूंगा, अलग अलग पदार्थ आएंगे। आज चावल को आप उसमें से यूं लेंगे और यूं अर्पित करेंगे। ठीक है, आज तो जैसी भी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था चला लेंगे, परंतु कल से आप थाली में चीज लाएंगे, ढक करके लाएंगे या डिब्बी में लाएंगे, यहाँ पर कांच के पात्र में डाल करके आप अर्पित करेंगे। ठीक है, आज अपन चालू करते हैं और ठीक 9 बजे फिर अपन, आज गुरु पूर्णिमा है। जैन समाज में गुरु गौतम सिंह ही ये बोला जाता है। गुरु हैं गौतम स्वामी दादा, उनका प्रिय भोज्य पदार्थ मुनियों ने कहा कि खीर से कराओ न पारना, तो एक टोकसी भर करके खीर ला, अंगूठा रखा और सबको देते गए। वैसी खीर आप लोग घर से बड़ी भक्ति से बनवा कर मिलेंगे। चाहे थोड़ी होगी चलेगी, मगर चाहिए हम अपने घर से लाएंगे। हम जय गौतम 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 करते हुए अपन लोग खीर तैयार करें, उनको अर्पित करनी है। ये भाव पहले से भर लिए अपने दिल दिमाग में।
हैं और तैयार कीजिए। देखिए उस खीर का मजा ही कुछ जुदा होगा, तुम्हारे भावों की मिठास मिश्री की मिठास के साथ जुड़ी हुई होगी। तो इस रीति से अब ठीक 9 बजे अपन लोग उस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। अब चावल लीजिए और चावल देखिए, ये 3 उंगलों का ही प्रयोग करना है। ये लिया, हृदय के सामने रखा और स्वाहा जब बोलेंगे तब अर्पित करें। ठीक है? क्या कहा? हाँ बिल्कुल, जमीन पर ही अर्पित करना, परमात्मा को ही अर्पित करना है। हाँ मैं चालू करता हूँ। 11 बार आज अपन लोग वो वस्तु अर्पित करेंगे। श्लोक में बोलूं, जीवन में मंगल के लिए, सुख के लिए बहुत अच्छी आराधना है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आकर के आप वो श्लोक 27 बार यूं ही गिन सकते हैं। केवल बैठना आपको यहीं पर होगा। परमात्मा आदिनाथ जी की आज हमने स्थापना की, बड़ी मस्ती से स्थापना की, मंत्रों पूर्वक की है स्थापना। ये नहीं है कि हमने ये उठाया और ये रख दिया। जो मुख्य मंत्र है उसी मुख्य मंत्र के साथ में परमात्मा को वह मंत्र सुनाते हुए हमने परमात्मा की स्थापना की है। तो यहां पर आकर के यदि आप करेंगे तो कुछ लाभ जुदा होगा और ये ऊर्जा कहीं बाहर जाने वाली नहीं है, यहीं पर ही रहने वाली। ऊर्जा का वातावरण एक सघन बनता जाएगा और अपन लोग उस वातावरण का फायदा उठाए नहीं है। लड़ाई झगड़े में तो बहुत नुकसान उठा लिया, अब थोड़ा सा फायदा उठाने के दिन है। आराधना। हाँ प्रारंभ करता हूँ। क्या कह रही? पैरों में फिर आगे बाद में फिर पैरों में एक जना बोले वो आप चिंता ना करें, उसके बाद की बात उसके बाद मैं कहूंगा ना आपको। हर चीज बता ही रहा हूं, बिना पूछे बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सही ढंग से करें, मगर क्या कि अभी से बतला दूंगा फिर आपका बाद वाली क्रिया में ध्यान रहेगा, इस प्रक्रिया में ध्यान नहीं रहेगा। ये मन की आदत है, ये मन की आदत है। आगे जानो आगे जानो आगे जानो, पिछला भूल जाओ। हम तो यहाँ पर प्रयोग में मजा मानते हैं, आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं। प्रयोग का जो एक मजा है वो मजा लूटो और उसके आगे की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा, उठना कैसे वो भी बतलाऊंगा। आप निश्चिंत होकर के जैसा कहूं वैसा करो, बस आज का दिन ही है बतलाने का, कल से मैं किसी को नहीं बतलाऊंगा। कल से तो आप आएंगे खुद करेंगे। यदि मेरी नजर पड़ गई कि अरे यार तू उल्टा कर रहा है तो फिर मैं बता दूंगा। परंतु अब आज के दिन था, क्योंकि अब तो अपने को आराधना करनी है। ये केवल सिद्धांतों को समझना नहीं है, सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना है। सिद्धांत तो बहुत समझ करके दिमाग बिल्कुल भरा हुआ है, परंतु हमको तो अब प्रयोग करना है। ठीक है, प्रारंभ करता हूं। ये लीजिएगा, यूं रखिएगा, हृदय के सामने रखिए। हृदय से वे शब्द आपके चावलों के साथ में हम मालिक को अर्पित कर रहे हैं, ये भावना रखिएगा। 11 बार करवाऊंगा, बीच में कृपया कुछ भी बोलेंगे नहीं। समझ आए तो भला, न आए तो भला, मगर आप अर्पित कीजिएगा। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय स्वाहा। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्त्रिजगतपरमेश्वराय,
तोभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन बहुदधिशोषणाय स्वाहा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं
त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिन्महो दधिशोषणाय तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय तोभ्यं नमः क्षितितलामलूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो बोलो श्री आदिनाथ। ये अपने मंत्र अर्पित करने की प्रक्रिया है। इसका नाम है हवन। हवन और कुछ नहीं, निश्चित पदार्थ, और वो पदार्थ जो निश्चित अर्थ को दिलवाएं, उन पदार्थों को अग्नि में अर्पित करना। क्यों? अग्नि मुखा वही देवा, देवता लोग अग्नि के रूप में मुख को धारण करते हैं, तो मुंह में देते हैं तो कहां जाता है? पेट में जाता है, सारे शरीर में जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यह प्रक्रिया लगभग ये समझ करके चलो। अभी तो न सही, आगे कभी भी चालू कर सकता हूं, परंतु यह प्रक्रिया पहले दिन मैंने सोचा, क्योंकि ये प्रक्रिया किसी संकल्प से की जाती है, किसी कार्य विशेष के लिए की जाती है। जैसे यह जो मैंने प्रक्रिया की, आरती हराय परमात्मा की एक शक्ति है दुखों को दूर करने की। उस शक्ति को याद करके मैंने स्वाहा कि साहब मेरे तो मालिक दुख दूर करो ना, जगत के जीवों के दुखों को दूर करो ना। आरती, तुम आरती हर कहलाते। तो इसका कई पक्ष हैं, उपासना पक्ष भी है, आराधना पक्ष भी है, साधना पक्ष भी है, और धीरे धीरे मैं संदेश चैनल के माध्यम से समझा भी रहा हूं, आगे बढ़ भी रहे हैं हम। धीरे 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 इसका स्वरूप हम अलग भी लाएंगे, परंतु मस्ती से हमारा काम मस्ती का है, हड़बड़ाहट नहीं है। बस आओ, बैठो, करो, मस्त रहो। मालिक की कृपा जरूर बरसती है, केवल इसको तो कहने भर की जरूरत है। इतना ही आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल से इस जगह पर आकर के जमीन पर ही बैठेंगे, सहारा लिए बिना ही बैठेंगे, सीधे ही बैठेंगे। आप धीरे 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 महसूस करेंगे। इसी रीति से करने से आपके शरीर में एक स्फूर्ति आएगी, जड़ता दूर होगी, बुद्धि की मंदता दूर होगी, ऊर्जा अपने में संचारित होगी। इस तरीके से अपन लोग काम करते हैं। अभी इतना ही, कुछ क्रियाओं का हिस्सा बतलाना मेरा बाकी है। जैसे जैसे मेरा मूड करेगा वैसे वैसे अपन लोग आगे। अब अपन लोग क्षमा स्मरण विधि करता, यदि कोई अविधि हुई होए ते बोलो श्री आदिनाथ नहीं, अभी रुकेंगे। अवश्य ही कहने से पहले परमात्मा को हाथ जोड़ करके कहेंगे कि साहब हम छद्मस्त हैं, हम न तो विधि जानते हैं, न आपकी आज्ञा जानते हैं, न क्रिया की रीति जानते हैं, परंतु साहब भाव भक्ति वशात करते हुए यदि किसी भी प्रकार की गलती हो तो साहब उसके लिए माफी देना, और जो अधूरापन तो रहा ही है, अधूरे को पूर्ण करने वाले आप पूर्ण आत्मा।
बस उसको पूर्ण करके स्वीकार करना, यह प्रार्थना करके ही आप लोग यहाँ से उठेंगे। और जब उठेंगे, उठने के बाद परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा आप लोग देंगे, परमात्मा के सामने अवश्य ही कहेंगे, फिर ही आप लोग परमात्मा की ओर बिना पीठ किए आप लोग वापस जाएंगे। परंतु जाने के पहले भी धन्यवाद पद्मावती माता जी को भी कहेंगे, फिर ऊपर जाकर के भी धन्यवाद देंगे। अब इतना ही काम आप लोग शेष है वो करना। अच्छा, आदि नाम नमो दिनानं 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 नमो दिनानं